नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो आगे आने वाली रेलवे की परीक्षाओं में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये प्रश्न। क्योंकि जब तक पिछले प्रश्न नहीं कर पाएंगे हम, तब तक हमें आगे का मतलब पता नहीं चलेगा कैसे प्रश्न आने वाले हैं कैसे नहीं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखते रहें। आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घुलनशील ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीनॉन। नेक्स्ट है, मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेम्बल के मेलोमिच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, हाथी, भालू और गैंडी किसके उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्तनपायी के उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1024 गीगाबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनके काम को क्या कहा गया? तो उनके काम के लिए क्या कहा गया? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह क्या है? तो वह द्रव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाक की जांच किससे होती है? राइनोस्कोप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स किसका एक उदाहरण है? लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे? OS, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है ये लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक। एसिटिक एसिड ये सिरके का प्राथमिक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है? तो वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। देहरादून कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडू रीडू के लिए मानक विंडो की कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? तो इसका शॉर्टकट की संयोजन क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम थी? तो इसकी थीम क्या थी? वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता। देखिए ये 2016 का है, ये आने वाली परीक्षा में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करेंट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इग्नोर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? तो किस में उगाई जाती है? काली मिट्टी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए नेक्स्ट है, रेलवे NTPC मुख्य परीक्षा 19/1/2017 की ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? माइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है? तो क्या कहलाता है? विभवांतर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अपक्रिया कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? ऊष्मा छेपी। जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा छेपी, और जिसमें ऊष्मा मतलब एब्जॉर्ब होती है उसे ऊष्मा शोषी। नेक्स्ट है, भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसारण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? क्रमांकुचन। ठीक है, भोजन नली की दीवार कैसी होती है? इस तरह से होती है। तो भोजन किस तरह से जाता है? ये भोजन जाता है इस तरह से, इस तरह से भोजन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं? क्रमांकुचन गति बोलते हैं इसी। नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? प्रकाश अपघटन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है, तो क्या है? ये अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? आमतौर पर अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतत विकास के अध्ययन स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर किससे संबंधित होती है, तो किससे संबंधित होती है? अगर वर्क करना होता है तो वो MS एक्सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। अगर वो एप्लीकेशन ज़रूरतमंद एप्लीकेशन चला लेता है तो वो कैसा कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड के टेस्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती हैं, तो कौन सी होती हैं? Ctrl+C अथवा Ctrl+V। ये किसके लिए? पेस्ट करने के लिए। सॉरी, पहली है कॉपी करने के लिए और दूसरी है पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALP CVT 1 एग्ज़ाम 9/8/2018 की फर्स्ट शिफ्ट का है ये। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन करते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। चलिए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र देख लेते हैं हम यहाँ से, तो इसका सूत्र भी देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या है? CaOCl2। ठीक है, इसके लिए और क्या नाम है? इसका नाम एक और है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अवक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो ये एकमात्र ऐसी धातु है जो जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। चलिए, सोडियम का अणुसूत्र क्या है? Na। सोडियम का सिंबल क्या है? Na। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सेप्रोटोफ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुकुरमुत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और वेग। ठीक है, इसका सूत्र भी देख लेते हैं। P संवेग होता है तो P = M × V। M क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, मास, और V वेलोसिटी मतलब वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 परमाणु होते हैं। इसके एक अणु 15 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोरियम। थोरियम कैसा तत्व? अंतिम तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की SI इकाई है, तो प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम। ओम का साइन क्या होता है? ओम का साइन ये होता है। ठीक है, प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं? R से, रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ALP CVT 1 एग्ज़ाम 9/8/2018 की सेकंड शिफ्ट से हैं ये। ठीक है,
तो इस पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन मतलब छवि आपसे छोटा है, प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, आपसे छोटा है, तो दर्पण किस प्रकार का है, तो वो दर्पण उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है, ऑक्सीकरण है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गंध किस वजह से आती है, ऑक्सीकरण की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO। CO मतलब कोबाल्ट, क्या है, CO। ठीक है, बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है, तो किस में उपयोग होती है क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर में। अभी अभी ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताया था, तो क्या था, CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसके लिए बोलते हैं। क्लोरीन को किससे डिनोट करेंगे, क्लोरीन होता है Cl। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 18 8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALP CVT 1 एग्ज़ाम 9/8/2018 की थर्ड शिफ्ट से हैं ये क्वेश्चन। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रसवेदी अभिग्राहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट G के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइजैक न्यूटन के द्वारा इसकी खोज की गई। नेक्स्ट है, की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, तो किसकी प्रक्रिया होती है वो, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या स्थित क्या होता है, तो ऊपर हथौड़ा उठाया हुआ है तो उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तनी हुई कमान में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH कितने से कम हो जाता है, तो मुंह का pH 5.5 से अगर कम हो जाए तो मुंह का pH कम हो जाता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा, तो कितना होगा इसका, 351। तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए केल्विन पैमाने का जो पैमाना होता है केल्विन, उसमें होते हैं 273 केल्विन। अब ये कितने डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करा रहा है, 78 डिग्री के लिए, तो 78 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 273 और 78 कितने हो गए, 351। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है, इसका कारण है, तो इसका क्या क्या कारण है, पार्श्व व्युत्क्रमण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALP CVT 1 एग्ज़ाम 10/8/2018 की फर्स्ट शिफ्ट हैं ये क्वेश्चन। तो इसका पहला प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है, तो ये किस दिशा में मुड़ती है, अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। तो ये कब होता है, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम जैसे पानी से वायु में जाती है तब ये क्या करती है, अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 3। तो ओजोन का अणुसूत्र क्या है, O3, तभी तो इसमें कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संकुचित स्लिंगी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है,
तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? गतिज ऊर्जा में। ठीक है, कब की बात है ये? संकुचित स्लिंगी को जब छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है तो क्या उत्पन्न होता है? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अणुसूत्र N2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होती है? तो इसे रासायनिक ऊर्जा नहीं कहेंगे। रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल एनर्जी, ये केमिकल से उत्पन्न नहीं हो रही है, इसलिए रासायनिक ऊर्जा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कस्क्यूटा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडा मतलब कार्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अब ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। पिछले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन मैं अब कराने वाला हूँ। लगातार हर डेली मैं कराऊँगा एक वीडियो आपके लिए, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन उसमें आ जाया करेंगे। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।